नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है तीसरे नेत्र की जो परतें हैं वो जल्दी साफ नहीं होती। कैसे उसे जल्दी साफ करें, क्या है इसका समाधान? 90% साधक नहीं जान पाते और वो तीसरे नेत्र को खोलने में लगे रहते हैं और कई साल बीत जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में कितना समय लगना चाहिए और क्या करें कि जल्दी खुल जाए तीसरा नेत्र, तो सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो तीसरे नेत्र खोलने के लिए कुंडलिनी जागृत का प्रोसेस पहले शुरू होता है और फिर तीसरा नेत्र आपका जागृत होता है। इसके लिए ज्यादा समय ना, कम से कम भी समय जो लगता है वो 90 दिन का लग जाता है। मीन्स 3 महीने का समय लगता है तीसरा नेत्र जागृत करने में, अगर साधक पूरा इच्छुक है तो। अगर वो कभी ध्यान करेगा, कभी नहीं करेगा या अपने तरीके से करेगा तो किसी को 2 साल भी लग गए हैं, किसी को 5 साल भी लग गए हैं, किसी को 10 साल भी हो गए। कई साधकों को हमारे पास कमेंट आते हैं, ईमेल्स आती हैं, तो वो पूछते हैं, तब उन्हें बताते हैं कि आपको क्यों ज्यादा समय लग रहा है। अब कैसे जल्दी हो? अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? 90 दिनों में ही अगर जागृत करना चाहते हैं तो डेली रूटीन में पहले तो आपने जो भी जाप करते हैं वो 100 माला का जाप कम से कम करना है। 100 माला का जाप रूटीन में डेली करने से 90 दिनों में आपकी तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। और इसके बीच में आपने सुबह और शाम को 30-30 मिनट का अलग से ध्यान भी करना है, ताकि वो ऊर्जा सारी आपके बीच में समाहित हो जाए। तो ये जरूरी नहीं कि आप पूरा 100 माला करके ही उठें। 50 सुबह कर लें, 50 रात को कर लें, अपने सुविधा अनुसार। तो इस तरह से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन 100 माला कम से कम रोज करनी है। जब ये जाप इतना ज्यादा आप कर लेते हो तब आपके भीतर ऊर्जा पूरी तरह वेग से उठती है और 10 दिनों में ही आपकी कुंडलिनी शक्ति उठ जाती है ऊपर की तरफ। और वो जब जागृत हो जाती है तो वो आगे चक्र पे आके रुकती है जहां आप ध्यान करते हैं। तो वहां पे आपका तीसरा नेत्र खुलना शुरू हो जाता है। 10 दिनों में ही आपकी कुंडलिनी शक्ति आपको असर दिखाएगी, आपको महसूस होगी, आपको अनुभव होने लगेंगे। तो अब देखते हैं ये 5 परतें साफ होने में क्या समय लगता है। कई साधक क्या करते हैं, जाप को बार बार बदलते हैं। कभी वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और फिर कभी किसी ने बताया कि आप ओम दुम दुर्गाय का नमो का जाप करो, वो करने लग जाते हैं। कभी वो ओम हनुमंते का जाप करने हनुमंते नमो का जाप करने लग जाते हैं। ऐसे अलग अलग मंत्रों का जाप करने लग जाते हैं। आपको अलग अलग नहीं करना है जाप। जो आपने ज्यादा मंत्र करने हैं वो आपने उसी को एक को पकड़े, बार बार बदलने नहीं है। नहीं तो क्या होता है, हर मंत्र की एक एनर्जी होती है। अभी आपने पहले एक मंत्र किया, उसकी एनर्जी आप बननी शुरू हुई, फिर आपने दूसरा किया, फिर उसकी बननी शुरू हो जाएगी एनर्जी। तो पहले जैसे गणेश जी का आपने 11 बार 21 बार नाम कर लिया, हनुमान जी का कर लिया 11 बार 21 बार, उसके बाद एक मंत्र पकड़ लें, कोई भी, माँ दुर्गा का पकड़ लें या ओम नमः शिवाय का कर लें, कोई भी एक मंत्र, उसको आपने बस जाप करी जाना है। बस जो 100 माला करनी है वो उसी की करनी है। इसके बाद ये आप पूरे दिन में भी जब कुछ भी काम कर रहे हो तब भी आपने वो मन ही मन में वो जाप करते रहना है। और उसके बाद क्या करना है, ये चीजें करने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, क्योंकि नहीं तो जो एनर्जी बनी होती है वो आप 2 तरह से बाहर निकल जाती है। पहला, अगर आप जाप करके तुरंत पेशाब करने या लैट्रिन करने चले गए तब वो जाप या ध्यान आपका बाहर निकल जाएगा और आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी, उस जाप की ऊर्जा बाहर आएगी। दूसरा, कई संभोग क्रियाएं करने से वो ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसलिए ध्यान रहे, कम से कम 3 महीने तक जो आपने ये प्रणय लिया हुआ है, संकल्प किया हुआ है, तो 3 महीने तक आप जाप ही करें, आप उसमें ये चीजें ना करें। और ध्यान करने के बाद, मंत्र जप करने के बाद कम से कम 10-15 मिनट बाद आप वॉशरूम जाएं, उससे पहले ना जाएं। और 3 महीने तक आप संभोग क्रियाएं ना करें, ताकि एनर्जी लेवल बना रहे और कुंडलिनी ऊपर चढ़ जाए। नहीं तो अगर इस बीच अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति वापस नीचे को गिर जाती है, जहां टिकती नहीं, ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है।
तो इसलिए इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और शुरू करने से पहले जैसे हमने बताया आपको ईष्ट पक्का कर लें। किस ईष्ट की आप आराधना करेंगे, जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, अपने हृदय में बसे हैं, उन्हीं का आपने जाप करना है। और जैसे आप जाप करते हैं तो आप अपने चारों तरफ एक औरा बना लें। अपने हाथ को ही, ईष्ट को पहले आप हनुमान जी को जो है उनको ही कह देना कि आप हमें एक औरा प्रदान कीजिए, एक लॉक प्रदान कीजिए जिसमें कोई नेगेटिविटी उसे छू ना सके। तो अपने हाथों से ही अपने ऊपर 7 बार या 3 बार गोलाई में अपने आप खींच लें कि एक हम हाथों से ऊर्जा निकाल के हाथों से निकल रही है हथेली से और वो अपने चारों तरफ उसको फैला रहे हैं। एक तरह से उसे लॉक करना बोलते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बोलते हैं, अपने आप को लॉक करना बोलते हैं, अपने आप को बंधन में कर लेते हैं ताकि कोई नेगेटिविटी ना हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो होता क्या है, कई व्यक्तियों के पितृ दोष चल रहा होता है या घर में पितृ नाराज होते हैं, तो उस वजह से नेगेटिविटी आपके घर में होती है। या टॉयलेट वगैरह वहां पे बने होते हैं अगर साउथ वेस्ट में, तब पितृ दोष आपको आ जाता है। उस वजह से जब आप ध्यान करते हैं तो आप ऑटोमेटिक वो चीजें आपको इफेक्ट करती हैं और आपके जो ऑरा पे परतें हैं वो उस पे वो झपट्टा मारती हैं, जिससे आपकी जो परतें मेल्ट हो रही थी थर्ड आई पे, वहां पे ब्लैकनेस आ जाती है या पीला रंग धब्बा आ जाता है या धुंधला हो जाता है। तो आपको दिखता नहीं, फिर आप सोचते हो ध्यान किया, थोड़ा सा लगा था दिखने, फिर उसके बाद लगा कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसा साधक को होता है। तो ये चीज का ध्यान रहे। और नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए अपने आप को प्रोटेक्शन लगा के फिर ध्यान किया करें। जैसे आपको बताया, आपने ये फील करना है, हाथों से आपने ऊर्जा को बिखेरा है और अपने आप को लॉक कर लिया है, तो वो व्हाइट ऊर्जा फैली रहती है। अपने ईश से प्रार्थना कर लेनी है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे छू ना पाए, और इस तरह से ये कर लेना है। फिर आप ध्यान में बैठे रहें। उसमें जाप करना है या ध्यान करना है तो ये चीजें करके ही करें ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू ना पाए, टच ना कर पाए। नहीं तो आपका जो थर्ड आई पे परतें हैं वो जल्दी मेल्ट नहीं होती, या ये चीजें जैसे हमने बताया ब्लैकिश हो जाती है या पीले रंग का हो जाता है या धुंधली हो जाती है, ये समस्या आने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आपको हमने आपके प्रश्नों के उत्तर जो भी कमेंट में डालते हैं हम अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com। उस ब्लॉग में आप जाके सभी प्रश्नों को सभी साधक पढ़ा करें, ताकि जो जो उन्हें ध्यान में परेशानियां आ रही हैं, उनके प्रश्न हैं कुछ भी, वो सारे उत्तर आप भी पढ़ा करें सभी, जिससे आपके भी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाया करेंगे। तो एक दिन में जरूर टाइम निकाल के 5-10 मिनट वहां पे जाके सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़ लिया करें। तो दोस्तों, उम्मीद है और दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक जरूर किया करें ताकि किसी और व्यक्ति के पास भी वीडियो जाए और वो भी ध्यान साधना में आगे बढ़ सके। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।